हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर जीके क्लास। सो बच्चों, अब हम यूनिट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे आर इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, सो इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स होंगे वो हमारे इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग से रिलेटेड होगी। ओके, जिसमें हम चैप्टर नंबर 22 डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सके हम, या फिर हमें किस तरीके से वेस्ट को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज have degrades environment to such a level that once beautiful towns and cities are now heaps of garbage। जो पहले ब्यूटीफुल सिटीज हुआ करती थी और आज के टाइम पे वो बस कूड़े का ढेर हो गया है। इट इज हाई टाइम टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, अदरवाइज आवर लाइफ विल बी एट स्टेक। हमारी लाइफ खतरे में हो जाएगी अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चीज आपके लिए क्या लिखी गई है। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपकी चीजें लिखनी होगी, आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है नीचे। तो फर्स्ट चीज क्या है, मोस्ट वेस्ट एंड अप अंडरग्राउंड इन जाइंट पिट्स वेयर इट कैन बी रॉट आउट ऑफ साइट। व्हाट आर दीज पिट्स कॉल्ड? कचरे को अंडरग्राउंड करके हमने डंप कर दिया जाता है, तो वो कचरे का कूड़ा वाला ढेर होता है, लैंडफिल्स होती है हमारी। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड लैंडफिल्स। सेकेंड बात करें हमारी, ये क्या है, बर्निंग ऑफ द रबिश इन अनदर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसको बर्निंग रबिश इज अनदर सॉल्यूशन। लोग क्या सोचते हैं कि कचरा है तो उसको जला देते हैं। बर्निंग गेट्स रिड ऑफ मोस्ट काइंड्स ऑफ वेस्ट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ अदर यूज। ऐसे भी कर दिया जाता है कि उसकी हीट को अदर यूज में और अदर फॉर्म में यूज किया जाता है। व्हाट इज द बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड? इसको कहते हैं इंक्रीनेशन। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन, what is the process of using waste to make a new products called? उस प्रोडक्ट वेस्ट से न्यू प्रोडक्ट बनाना, दैट मीन्स हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं। इट कट डाउन द अमाउंट ऑफ रबिश, रबिश को कट डाउन किया जाएगा, कचरे को, बाय रिसाइकलिंग। फोर्थ हमारा बोलता है, व्हाट यूजफुल मटेरियल कैन बी गेट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट से हमें जो यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, we can use fallen leaves, grass, tea leaves, eggshell, vegetables and fruit peels, leftover food etc. to make valuable material। और जो भी हमारा वेस्ट है उससे हम वेल्यूएबल मटेरियल की फॉर्म में अगर बना पा रहे हैं, दैट मीन्स हमने खाद बनाई है, कंपोस्ट बनाया है। देखते हो ना बहुत सारे लोग जो ड्राई लीव्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल के पील्स है, उससे खाद बनती है, वो ऑर्गेनिक खाद होती है जो प्लांट्स के लिए यूजफुल है। फिफ्थ बात करें हमारी, what type of a material or what type of waste material is responsible to cause most problem? It's choked the drain, remain in the environment for hundreds of years and does not degrade। वो degrade भी नहीं होता, hundreds of years तक environment में भी रहता है। It's your polythene। Okay, sixth बात करें, what is the effect of undesirable changes in our surrounding that have harmful effects on plant, animal and human being? जो ये harmful effects होंगे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स में, वो क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स? इट्स पोल्यूशन। ठीक है, सेवेंथ बात करें, इट इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और एक्सप्लॉइटेशन। जो पॉपुलेशन ने एक्सप्लॉइटेशन किया है, अर्बनाइजेशन हुई है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन इन द लार्ज लेवल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लैंड, सो व्हाट दे आर कॉल्ड? इट्स डिफॉरेस्टेशन। ग्रेट। एथ, दिस इज कॉज ऑफ सम of the worst sea pollution। sea में एक worst sea pollution होता है, it kill fish, sea birds and other animals। what this pollution is? ये क्या होता है? जिसमें हम बात करें ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं ओशंस में, सीज में, जो जिसकी वजह से मरीन लाइफ पूरी की पूरी इफेक्ट हो जाती है। सो ये सारी चीजें थी आपकी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, जो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी। सो बस ये क्लास और ये चैप्टर होता है फिनिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।